बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और वीडियो जो है वो मैंने बनाई है, जिसमें उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि उनके कल के एग्जाम के लिए, इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके एमसीक्यूज हैं, उनके जो है वो लेटर्स हैं, स्टोरीज हैं, डायलॉग्स हैं, जो कुछ भी हैं वो आज हम इस जो है छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपका अगर जो है वो ये है कि जिन बच्चों का पेपर रह गया है या उनको लगता है कि हमारा पेपर अभी जो है वो याद हमें नहीं है, तो ये शॉर्ट से जो है वो चीजें करके अपने पेपर को अच्छे तरीके से जो है वो याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटे यहाँ पर जो है मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो है वो आंसर क्वेश्चंस है चैप्टर के हिसाब से वो हम देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 में से आपकी ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में से आपके 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चंस हैं, सिर्फ यही वाले कर लें। यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं, हमारे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, फिर थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके सामने शो हो रहे हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 4 के जो क्वेश्चंस हैं, व्हाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, ये बेटे वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको करके आप अपने पेपर को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे चैप्टर नंबर 6 के जो है वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चंस हैं, फिर 9 के हैं, उसके बाद जो है वो ये 10 वाले क्वेश्चंस हैं, फिर 11 के क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे ये कहूंगी बेटे कि आप जो है वो अगर चैप्टर नंबर 12 नहीं भी करेंगे तो आप जस्ट यूनिट नंबर 11 तक करें तो आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटे आगे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो आपने इंग्लिश टू उर्दू करते हैं। यूनिट नंबर 1 में आपके 1 2 3 4 पैराग्राफ्स हैं जिनको आप कर लें और इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके जो है वो पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ये यूनिट नंबर 1 के हैं, फिर आगे यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 है, ठीक है। यूनिट नंबर जो है वो 6 है, 5 की जो कि समरी है, फिर आगे 7 यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 8 फिर समरी है, तो उनको नहीं करना। फिर यूनिट तो बेटा आगे फिर यूनिट नंबर 10 है, आपका 11 है, 12 आप जो है वो ना भी करें तो आपका जो है पेपर इसके बिना ही हल हो जाएगा, क्योंकि 11 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आपके डेफिनेट ये ट्रांसलेशन आ जाएगी। यूनिट नंबर 12 को आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, इजीली छोड़ सकते हैं जी। तो बेटे आगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर्स हैं जो कि सिर्फ 8 के 8 लेटर्स हैं, इन्हीं को आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लाइक राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, जो है वो आपके फिर आगे लेटर आपने लिखना है फादर को आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। तो ये बेटे लेटर्स हैं, इनको आप गौर से अच्छे तरीके से देख लें और यही 8 लेटर्स है जिनमें से आपके जो है ना वो एक लेटर आ जाएगा और आप इजिली इनको कर सकेंगे। उसके बाद बेटे आपकी ये स्टोरीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरीज है जिनको आपने करना है, ताकि यही वाली कर लें। अब आपको पता है लेटर्स में, स्टोरीज में और डायलॉग्स में चॉइस आती है, आप जस्ट लेटर्स ही 8 कर लें तो आपकी जो है वो पेपर आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। आगे बेटे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन हैं 1 3 4 5 ये आपके बेटे सॉल्व हैं एंड 4 5 8 10 ये आपके अनसॉल्व हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन है आपके लिए। आगे सॉल्व में आपके 7 और 10 है, अनसॉल्व में आपके 11 और 12 हैं। तो बेटे आगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पैसिव्स हैं। पैसिव में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ और ये आपके वो पैसिव्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनको आप एक दफा गौर से देख लें, ये इनके एक्टिव है और आगे ही इनके पैसिव्स बने हुए हैं ताकि आप जो है वो बर वक्त याद कर सके और अपने पेपर को अच्छे तरीके से कर सकें जी। तो बेटे आप देख सकते हैं मैं जो है वो आहिस्ता स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आप जो है वो इनको अच्छे तरीके से देख लें और इधर ही रिवीजन कर लें ताकि जो है वो आप को किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश ना आए जी। तो बेटे आप इनको ध्यान से देख लें, ये कुछ पैसिव्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है जी। तो बेटे आई होप कि आपने बेटे इन पैसेज को अच्छे तरीके से देख लिया है और मैं आपको ये बताती चलूं कि ये जो आपको मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ये जो सारा गेस्ट पेपर मैंने आपको बताए हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं या उन सब बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनके पेपर अभी भी अच्छे तरीके से याद नहीं हुआ या उनको जरूरत है अच्छे तरीके से याद करने की, तो वो अपना रिवीजन अपना पेपर जो है वो ये अभी रात के रात आप इन्हीं सारे नोट्स को देखें और इन्हीं को सारे गेस्ट पेपर को कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो 100% अच्छे तरीके से हल होगा, बिना किसी परेशानी के, बिना ये सोचे कि आपका पेपर जो है वो पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा।
सो अपने पेपर, आपके पेपर के लिए मैं आपको कहती हूँ गुड लक, अपने पेपर अच्छे तरीके से करें बिना किसी परेशानी के। और एक और आपको बात बताती चलूं बेटे कि जब आपने क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चन आपने अपने जो है वो सवाल, जो उन सवालों के जो आपने जवाब देने हैं वो आपने बेटे अपने क्वेश्चन की जो है वो टेंस के मुताबिक देने हैं। कि अगर आपका जो है वो क्वेश्चन पास्ट में है तो आपने अपना आंसर भी जो है वो पास्ट में देना है। अगर आपका क्वेश्चन जो प्रेजेंट में है तो आपने अपना आंसर भी प्रेजेंट में देना है, क्योंकि ये वो इस चीज को वो मिस्टेक नहीं कहते, इस चीज को ब्लंडर कहते हैं कि बच्चे को यही नहीं पता कि हमने अपना आंसर जो है किस फॉर्म में लिखना है। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट 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 विशेस फॉर योर 9th क्लास एग्जाम।